अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको कामयाब जवान प्रोग्राम से मुतल्लिक बताएंगे, जो कि कामयाब जवान प्रोग्राम का फ़ेज़ 2 जारी कर दिया गया है, जिसमें आप जो है वो कामयाब जवान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके 9 स्टेप का एक फॉर्म है वो फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको अपने कोई भी कारोबार को स्टार्ट करने के लिए 2.5 करोड़ का लोन दिया जाएगा, लेकिन वो एक लेंदी प्रोसेस है। जब आप कामयाब जवान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो 9 स्टेप का फॉर्म है वो ऑनलाइन भर के जमा कराना है। इसके अलावा आपके पास पिछले साल जो कामयाब जवान प्रोग्राम का फ़ेज़ 1 था उसमें 3 बैंक्स को शामिल किया था। इस साल आपके पास 21 बैंक को शामिल किया गया है, बैंक की तादाद बढ़ा दी गई है। लेकिन अब एक चीज़ याद रखें, इस वीडियो में जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो आप जो है बैंक के थ्रू किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए। जब आप कामयाब जवान की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको 2.5 करोड़ का लोन दिया जाएगा। अगर आप जो है वो कामयाब जवान के एफिलिएटेड किसी भी बैंक से अप्लाई करेंगे और बैंक में जाके फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें जो है आपको 20 लाख का लोन दिया जाएगा। जो है वो कामयाब जवान के बैंक लोन के लिए एलिजिबल हैं, मुस्तहिक हैं, और कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते, वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको 20 लाख का लोन दिया जाएगा, उसके लिए आपको जो है वो HBL या फिर किसी एफिलिएटेड बैंक में जाकर के फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और जिसकी प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये है। तो आपके पास HBL की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। तो HBL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके तमाम डिटेल्स बताता हूँ। बात कर लेते हैं, जो 2.5 करोड़ का लोन दिया जा रहा है वो उसलिए है कि जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर आपको 20 लाख का लोन दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये HBL की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस पे जो है आपके पास प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन कहा गया है, और इस लोन के मुस्तहिक है और अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोन साइज ऑफ PKR 2 मिलियन, यानी आपको 20 लाख का लोन दिया जाएगा, जिसमें आपका 6% का मार्कअप होगा पर एनम। इसके अलावा जो है ये आपको लोन जो है वो कंप्लीट करना है 8 सालों में, यानी 8 सालों में आप ये लोन भर सकते हैं। इसके अलावा जो 1 साल होगा उसमें आपसे कोई भी एक पैसे नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि वो आपका ग्रेस पीरियड होगा, उसमें आपका बिजनेस स्टैब्लिश कर रहा होगा। साथ ही साथ जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस है वो 100 रुपये है, जो कि कस्टमर से चार्ज की जाएगी। जब आप किसी भी बैंक में जाएंगे, यानी HBL के किसी बैंक में जाएंगे, तो HBL के बैंक में आपके की प्रोसेसिंग फीस है, आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे। उस पर आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और फॉर्म में आपने तमाम जो है वो चीज़ें फिलअप करनी है। प्रोसेसिंग फी जमा करा करके आप जो है वो इस यूथ बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इस लोन की। इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपका पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपके पास वैलिड CNIC होना ज़रूरी है। आपकी एज 21 से लेकर 45 साल होनी चाहिए। उन तमाम लोगों के लिए भी है जो अपने कारोबार चला रहे हैं, उनके लिए भी है जो अपना नया कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि आपके पास कोई ना कोई टेक्निकल स्किल्स या फिर एजुकेशनल डिग्री का होना ज़रूरी है। लिखा हुआ है बोरिंग रिक्वेस्ट शुड अकम्पनी वर्केबल बिजनेस फिजिबिलिटी, यानी अगर आप जो है वो लोन ले रहे हैं तो लोन लेने के बाद जो है आपके पास दिमाग में आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि उस लोन के जरिए आप जो है कोई ना कोई बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे। KYC एंड AML गाइडलाइंस पता होनी चाहिए HBL की। अब एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर आप HBL से लोन ले रहे हैं, मिनिस्टर कामयाब जवान प्रोग्राम के किसी दूसरे एफिलिएटेड बैंक से ये लोन लेने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये कही गई कि अगर ये आप लोन लेंगे तो इस लोन पे आपको कोई ना कोई गारंटर रखना पड़ेगा। इस लोन की गारंटी ले, अगर आप लोन ले रहे हैं अपने नाम पर, तो अपने किसी गार्जियन या फिर किसी भी ऐसे बंदा जो जिसका एस्टैब्लिश बिजनेस है, जो आप पे ट्रस्ट कर सकता है, उसको अपना गारंटर बनाना है। अलावा वो तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी 8 साल की सर्विस अभी बाकी है। एक और अहम पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस ऑफ द बोरोवर मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द लोन। किसी सूरत में जो शख्स लोन ले रहा है बात हो जाती है तो इसमें भी लाइफ इंश्योरेंस को में इंक्लूड किया गया है, तहत जो है वो क्या जो है मामलात किए जाएंगे। शख्स जिसने लोन लिया है वो वफात कर चुका है। डिस्कस कर लेते हैं कि ये लोन किन किन बिजनेस सेक्टर्स के लिए दिया जाएगा, किन किन बिजनेस के लिए ये जो है वो लोन ले सकते हैं। आपके पास जो है वो सर्विसेज में आता है ब्यूटी क्लिनिक, बुटीक, फुटवेयर रिटेल, इंटीरियर डेकोरेशन, मेडिकल स्टोर, मॉन्टेसरी स्कूल, होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी। आप इन सर्विसेज की कैटेगरीज में ये लोन ले सकते हैं। लाइव स्टॉक में आपके पास है डेयरी फार्मिंग, मीट शॉप, पोल्ट्री फार्मिंग, वेटनरी क्लिनिक, तो आप इन कैटेगरीज में जो है वो लोन ले सकते हैं लाइव स्टॉक की। इसके अलावा मिनरल्स की कैटेगरी में मार्बल एंड ऑन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मार्बल मोसाइक डेवलपमेंट, मार्बल टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में आप ऑटो एंड ट्रैक्टर पार्ट्स के लिए कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, वर्कशॉप्स, फर्नीचर, इस कैटेगरी के लिए आप लोन ले सकते हैं। कारपेट्स एंड रग्स एंड मोल्डिंग, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, लेदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, इस कैटेगरी के लिए जो है आप लोन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, तो फूड ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, इस कैटेगरी के लिए आप लोन ले सकते हैं। सीड ऑयल एक्सट्रैक्शन कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग जो फूड में बिजनेस करना चाहते हैं, कैटेगरी में आपके पास क्री एंड कन्फेक्शनरी, केटरिंग एंड डेकोरेटिंग सर्विसेज, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड। आपके पास वो सेक्टर्स है जिन सेक्टर्स में आप जो है वो यूथ बिजनेस लोन के तहत लोन ले सकते हैं। तमाम आपके प्रिफर्ड सेक्टर्स थे जिन सेक्टर्स में आपको लाजमी तौर पे बिजनेस लोन दिया जाएगा। इसके अलावा दीगर दूसरे सेक्टर्स में भी दिया जाएगा। उस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको HBL बैंक जाना है। HBL जा करके आपने जो है फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करेंगे, प्रोसेसिंग फीस फॉर्म फिलअप करेंगे, प्रोसेसिंग फीस देंगे, तो आपको कुछ एक आध दिनों में जो है वो कॉल आ जाएगी। उस कॉल पे आपको बताया जाएगा कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं।